लगातार सर छोटे-छोटे 4 से 5 दिन 1 हफ्ते मैंने प्रॉफ़िट किया और एक दिन ऐसा आया, एक सिंगल कैंडल बनी, स्पाइक आए और मेरा पिछले 5 से 6 दिनों का प्रॉफ़िट एक सिंगल ट्रेड में चला गया और कहीं न कहीं मेरे को बहुत ही बड़ा उस दिन लॉस हो गया। छोटे-छोटे प्रॉफ़िट करता हूँ सर, मार्केट के स्पाइक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मेरे को लॉसेस हो जाते हैं बड़े, ठीक है? इंट्राडे में कैसे काम करें? ऑप्शंस में स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज करें? इंट्राडे के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस आपके द्वारा हमको पूछे गए हैं, ठीक है? आज मैं आप लोगों के लिए सबसे सही और सबसे सेफ तरीका बताऊंगा कि आप इंट्राडे में किस तरह से और कौन सी स्ट्रेटजी लगा के काम कर सकते हैं जिसमें आपकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा हो, साथ ही साथ आपको मार्केट के इस तरह के स्पाइक से भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आप काफ़ी सेफली प्ले करके पीस के साथ, शांति के साथ आप आराम से ट्रेड कर सको। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑप्शंस में काम करते हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए पूरा, क्योंकि मैं इस वीडियो को थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा चीज़ें चाहूँगा कि आपको डिटेल में बता सकूँ। तो एक इंट्राडे प्लेयर्स के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या सेटअप होना चाहिए, क्या मास्टर होना चाहिए? क्योंकि देखो, लास्ट में सारी चीज़ें हो जाती है मैनेजमेंट के ही ऊपर। क्योंकि अगर आप अपनी पोजीशन को मैनेज नहीं कर सकते, आप इस तरह के स्पाइक्स को नहीं झेल पा रहे हो और आप मार्केट में अननेसेसरी लॉस लेके जा रहे हो, तो ये एक चीज़ समझ जाओ कि आपका तरीका कहीं न कहीं गलत है। छोटे-छोटे प्रॉफिट करने से क्या फ़ायदा जब एक ही झटके में आपका सारा प्रॉफिट चला जाए और आप लॉस में बदल जाओ, ठीक है? तो चलो हम शुरू करते हैं, ठीक है? तो जैसा कि सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं पेशे से ऑप्शन सेलिंग करता हूं, ठीक है? मेरा जो काम ही है वो है ऑप्शन सेलिंग करना। मैं ऑप्शन सेलिंग की ही बात करूंगा। अब आप बोलोगे ऑप्शन बाइंग में कैसे? देखो, इन सभी समस्याओं का कि आपको कैसे सेटअप पर यूज करना है, आप कोई सा भी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करो, ट्रेड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, कैंडल पैटर्न, कुछ भी करो, ये हर एक लोगों के लिए यूजफुल है, ठीक है? स्पाइक से कैसे बचना है, एसएल को कैसे मैनेज करना है, कैसे सेफली मार्केट में प्ले करना है, कैसे स्टॉप लॉस को भी अपना छोटा करना है, ये सारी चीज़ों का आंसर अगर मैं एक शब्द में बताऊं तो उसको बोलते हैं हम लोग हेजिंग। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि हेजिंग बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बस आपको या तो आप गलत सोच से पढ़ते हो, या फिर आपको प्रैक्टिकली तरीका नहीं पता है, या फिर आपको पूरी नॉलेज नहीं है। तो मैं आज इन सब इस वीडियो में पूरा का पूरा शुरू से बताऊंगा, टेंशन मत लो। इस वीडियो को लास्ट देखना, आपको समझ में आएगा। देखो, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, थोड़ा सा पहले मैं चीज़ों को समझाने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, हम तो ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बाइंग की बात करेंगे। देखो, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहला तो रीजन ये है कि आप अपने स्टॉप लॉस को लगाओ। अब चाहे उसको मैनुअली काटो, चाहे ऑटोमेटिक लगाओ, ये सारी चीजें आपके ऊपर टोटली डिपेंड करती है। बाइंग में भी हेजिंग होती है, ऐसा नहीं है कि बाइंग में हेजिंग नहीं होती है, लेकिन बाइंग में भी हेजिंग करोगे तो कहीं ना कहीं जाकर के आपका मार्जिन फिर ऑप्शन सेलिंग के बराबर ही लगेगा, ठीक है? तो जब मार्जिन आपको ऑप्शन सेलिंग के बराबर ही लगेगा तो बेटर ये है कि आप ऑप्शन बाइंग को छोड़ करके आप स्विच कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग पर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता। मैं अभी आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे अगर आप ऑप्शन बाइंग में कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी के साथ। काफ़ी सारे लोगों को तो मिथ यही रहता है कि भैया ऑप्शन सेलिंग करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप हेजिंग की मदद से ऑप्शन सेलिंग को भी कम कैपिटल से कर सकते हो, ठीक है? तो अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे चीज़ों को आपको सिक्योर करना है। देखो, सबसे पहले तो आप चीज़ों को दिमाग में डाल लो। मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ, आप कुछ भी करो, कैसे भी एनालिसिस करो, कुछ भी रिसर्च करो, लास्ट में आप या तो बाई करोगे या तो सेल करोगे। मतलब अगर आपका मार्केट में व्यू बुलिश है तो आप या तो यहाँ पर कॉल बाई कर लोगे, अगर मार्केट में आपका व्यू बेरिश है तो यहाँ पर आप पुट बाई करोगे। यही आप सिंपल करते हो। वहीं अगर इसके अपोजिट की बात करोगे, अगर आप ऑप्शन सेलर हो जैसे मैं हूँ, तो सिंपली अगर मार्केट में व्यू आपका बुलिश का है, बाई का है, ऊपर का है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर पुट को सेल करते हो, और अगर व्यू वेरी से डाउन का है तो आप यहाँ पर कॉल को सेल करते हो। सिंपल है एकदम, इससे ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, ठीक है? अब सिंपल शब्दों में आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अगर सेफर साइड जाना है, ये सब स्पाइक से कोई दिक्कत ना पड़े, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो सिंपली क्या करना है, बस आपको स्प्रेड बना लेना है। अभी मैं इस तरह की मार्केट में भी आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है? कि इस तरह के मार्केट में मान लो, थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि अगर यहाँ पर आप लोगों ने पुट को सेल किया होता, मतलब यहाँ से आपका व्यू होता कि ऊपर जाने वाला है। अब आप अपना एसएल कहीं ना कहीं इधर लगाए होंगे, या फिर कुछ लोग इधर लगाए होंगे, या फिर कुछ लोग इधर लगाए होंगे, कहीं पे भी लगाए होंगे, लेकिन मार्केट में कुछ ही सेकंड के अंदर इतना 150 200 पॉइंट का कैंडल बना है ना कि आप देखते देखते रह गए होगे, और आपका जो एसएल
एसएल के मुताबिक अगर आपको 1000 रुपये का लॉस होना चाहिए था, तो एक ही कैंडल में आपका कहीं ना कहीं वो लॉस 10,000 रुपये का भी हो गया होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत ही सडनली डाउनफॉल आया, स्पाइक आया हुआ है, और अब के मार्केट में ये सारी चीजें थोड़ी सी ज्यादा ही हो रही है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि सर फ्रिक ट्रेड से कैसे बचे, तो ये फ्रिक ट्रेड ही एक तरह से मान सकते हो, क्योंकि प्राइस सडनली कुछ ही टाइम में बहुत ही ज्यादा गिर रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये सारी समस्याओं का समाधान एक ही है, स्प्रेड, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब आ जाओ, मैं आपको स्टॉक मार्केट पे लेकर आता हूँ। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं आपको सिंपल बता देता हूँ स्प्रेड और हेजिंग में है क्या। ठीक है, स्प्रेड में क्या होता है, अगर जैसे कि मान लो कि आपको ये लाइन दिख रहा है थोड़ी देर के लिए, अगर आप यहाँ व्यू हो गया ऊपर का, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप पुट को सेल कर सकते हो। ठीक है, पुट को सेल कर दो, एटीएम का भेज दो। मैं सिंपल बताता हूँ, जो लोग नए होंगे उनको पता चलेगा। आप पुट को सेल कर दो एटीएम का, और एक पुट को बाई करो। ठीक है, पुट को बाई भी कर लो ओटीएम का, बाई ओटीएम का करो, सेल एटीएम का कर दो, या फिर इन द मनी का भी कर सकते हो। इन दोनों को मिला करके अगर आप बोलोगे ना, इन दोनों को मिला करके आप बोल सकते हो हेजिंग। अब इसमें आपका लॉस भी फिक्स है, प्रॉफिट भी फिक्स है, ये हो गया हेजिंग। और इसी को सिंपली हम लोग बोलते हैं स्प्रेड। ठीक है, ये स्प्रेड भी है। स्प्रेड बहुत ज़्यादा देखो सेफ चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, इसके पावर को नहीं समझ पाते हैं, और लास्ट में लोग जब परेशान हो जाते हैं मार्केट में ऑप्शन नेकेड ऑप्शन बाइंग करके। देखो, नेकेड ऑप्शन सेलिंग करना भी कहीं ना कहीं रिस्की है, क्योंकि अगर इस तरह की मूवमेंट अगर आ रही है, तो मान लो कि भैया बैंड बजने ही वाली है। अगर आप सही मैनेजमेंट में अगर थोड़ी सी भी कमी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हालांकि मैं भी काम करता हूं, तो स्प्रेड में ही काम करता हूं, आप लोग देखे होंगे, लेकिन मैं किस तरह के स्प्रेड में काम करता हूं और आप लोगों को स्टार्टिंग किस तरह के स्प्रेड से करना चाहिए, वो भी मैं कहीं ना कहीं इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सिंपली मैं सबसे पहले लेकर चलता हूँ सिमुलेटर में। जैसे देखो, कुछ भी हो, कभी भी हो, कुछ भी हो, ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपको काम ही करना है। ठीक है, मान लो कि आपको काम करना है। अब सिंपली मैं आ जाता हूँ ऑप्शन चैन में। अब अपना व्यू बना लो, आप कभी भी कैसे भी व्यू बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर जैसे कि आप देखो नेकेड जैसे जाते हो कॉल बाई करने, तो वहां पर आपको क्या करना है, यहाँ पर बास्केट में लगा सकते हो, और यहाँ पर क्या करना है, आपको एटीएम का पुट बेच देना है, और एक दूर का, जैसे कि अगर आप देखो नया हो, ठीक है, नया हो, तो जो सेलिंग कर रहे हो ना, उससे मैक्सिमम 2 स्ट्राइक प्राइस या 3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर ही बाई करो। अभी मैं आपको सही से बताऊंगा, जैसे कि मैं मानता हूं कि आप 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर बाई कर रहे हो। अब सिंपली आप यहाँ पर आकर देख सकते हो, यहाँ पर आपका मार्जिन में कम लगेगा, और एनालाइज पर आ जाओ। अब सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो है, यहाँ पर फुल स्क्रीन मैंने कर दिया। देखो, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा ना, वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता हो जाएगा। ये ब्लू लाइन को फॉलो करो, क्योंकि अगर आप इंटरडे में काम करो तो ये ब्लू लाइन का ही आपको प्रॉफिट या लॉस देखने को मिलेगा। ये जान जाओ कि ये एकदम 100% श्योर नहीं होता है, कि जैसे कि मान लो कि मार्केट अभी चल रहा है 22,147, ठीक है, उससे मार्केट आ गया मान लो कि 22,200 पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर आपको 500 समथिंग का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर 500 रुपये का समथिंग का प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन ये मान के चलना कि जरूरी नहीं कि आपको 500 का ही फिक्स हो, ये हो सकता है कि 600 या 700 का भी हो जाए, या फिर ये हो सकता है कि 400 का ही प्रॉफिट आपको दिखे। इतना थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि ऑप्शंस का पूरा 100% कैलकुलेशन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, उसी की तुलना में अगर मार्केट मान लो आपके अगेंस्ट भी जा रहा है, जैसे कि मान लो कि आ गया 22,080 पर, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको नुकसान भी जो होगा वो 200 से 300 रुपये का ही होगा। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ आप देख सकते हो, व्यू में कोई चेंजेस नहीं है। मार्केट आपको ऊपर जाएगा तो इसमें भी प्रॉफिट होगा, और इस तरह के स्प्रेड में काम करोगे इसमें भी प्रॉफिट होगा। वहीं अगर आप बात करोगे मार्जिन की, तो यहाँ पर देख सकते हो कि मार्जिन लगेगा आपका फंड नियर 33,000 ओनली, एक लॉट में 33,000 रुपये आपके लगेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा समझने का ट्राई करो। देखो, हमने क्या किया है, हमने 22,150 का सेल किया है और 22,050 का बाई किया है, मतलब 100 पॉइंट दूर हमने हेजिंग किया हुआ है। एक चीज़ आप चीज़ों को समझने का ट्राई करो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ पहले। देखो, जितना पास आप हेज करोगे ना, ये हेजिंग स्प्रेड क्या होता है, ये एक रेगुलेटर होता है। चीज़ों को थोड़ा समझने का ट्राई करो। जैसे कि मान लो कि आप इसको सेल कर रहे हो, ठीक है, यहाँ से मैं सिंपली लगा देता हूँ बास्केट ताकि आपको थोड़ा और ज़्यादा ईजी हो जाए। जैसे मान लो आप इसको सेल कर रहे हो, ठीक है, अगर आप दो पॉइंट दूर हेज कर रहे हो, जैसे कि मतलब हेज हो जाए, मतलब जिसको बाई करोगे ना वही हेजिंग है। अब मान लो कि अगर आप इसको बाई कर रहे हो, तो ये रेगुलेटर समझ लो, घर में पंखे वंखे लगे होते हैं कि अगर एक नंबर पर चलाओगे तो थोड़ा सा पंखा कम घूमेगा लेकिन हवा भी कम देगा, 2 नंबर चलाओगे तो पंखा और तेज घूमेगा, हवा भी ज़्यादा देगा। तो वही यही कंडीशन है। अगर आप 1 से 2 स्ट्राइक प्राइस दूर हेज कर रहे हो, इसमें क्या होगा, इसमें अगर मार्केट आपके फेवर में जाएगा तो प्रॉफिट भी थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, और अगर मान लो आपके अगेंस्ट भी जाता है तो आपका लॉस भी बहुत ज्यादा छोटा होगा, ये भी जान जाओ। अब मान लो कि 2 स्ट्राइक प्राइस ना दूर हेज करके आप सीधा सीधा 4 स्ट्राइक प्राइस हेज कर रहे हो दूर, तो प्रॉफिट थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा हो सकता है अगर मार्केट आपके फ्लो में जाएगा तो, और नुकसान भी कहीं ना कहीं अगर आपके अगेंस्ट आएगा तो मार्केट और ज्यादा आपको नुकसान भी दिखाएगा। और मान लो बहुत ज्यादा दूर हेज कर रहे हो तो प्रॉफिट थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा होगा अगर आपके फ्लो में जाएगा तो, और नुकसान भी कहीं ना कहीं उसी की तुलना में और ज्यादा बड़ा होगा। जैसे
पर्सनली मैं भी हेजिंग कर रहा हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा दूर हेज करता हूँ। जैसे कि मैंने इसको सेल कर दिया, मैं 500 700 1000 पॉइंट भी दूर बाई कर लेता हूँ, क्योंकि एंजल में आप कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस बाई कर सकते हो बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करो, आपको लिंक दे दूंगा, अकाउंट भी ओपन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करोगे तो आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम लाइट कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो मैं बहुत अगर आप मान लो कि बहुत ज़्यादा दूर हेज करते हो, जैसे कि मैं करता हूँ, जैसे कि मैं क्या किया, इसको सेल कर दिया और बहुत ज़्यादा दूर हेज कर लिया, तो ये केवल मेरा जो व्यू है ना वो मार्जिन को कम करना है, फिर वो मेरे को स्पाइक वगैरह से सेफ नहीं करेंगे। पहले चीज़ें यहाँ पर समझ लो, ठीक है। हल्ला हाँ, लेकिन अगर आप 100 एक स्ट्राइक प्राइस 2 स्ट्राइक प्राइस या अधिकतम 3 स्ट्राइक प्राइस दूर हेज कर रहे हो तो आपको स्पाइक वगैरह में दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप पुट सेल कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए समझो, ये आपने इसको सेल कर दिया है, आपने इसको बाई कर लिया। अब मार्केट मान लो कि अगर आपके फेवर में जा रहा है तो जो ये प्राइस है ना ये बहुत ज़्यादा कम होगा, जो ये भी प्राइस है ये भी कम होगा, लेकिन ये वाला ज़्यादा कम होगा, ये वाला थोड़ा सा कम होगा। क्यों? क्योंकि आप बाई कर रहे हो ओटीएम वाला और सेल कर रहे हो एटीएम वाला, ठीक है। तो इन दोनों का जो अंतर है, आप कहने के प्रॉफिट में रहोगे। वहीं इसी केस में अगर मान लो कि मार्केट सडनली आपके अगेंस्ट चला गया तो इसके भी प्राइस बढ़ेंगे और साथ ही साथ जो आपने बाई करके रखा है ना उसके भी प्राइस बढ़ेंगे। लेकिन ये जो सेलिंग वाला है उसके प्राइस ज़्यादा बढ़ेंगे क्योंकि ये एटीएम है, और जो आपने दूर का बाई किया है वो ओटीएम है, उसके प्राइस थोड़ा सा कम बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको लॉस तो होगा, लेकिन जो स्पाइक वजह से बहुत बड़ा लॉस हो रहा था आपको, वहां पर कहने के आप सेफ हो जाओगे। क्यों? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आओ मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर समझ जाओ कि अगर आपको मान लो कि अगर आपका व्यू ऊपर का है तो आप सिंपली पुट बेचो और 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर आप बाई कर लो और करके देखो, बहुत बढ़िया लगेगा। अपने एसएल वगैरह को फॉलो करते रहो। अब जरूरी नहीं है इसमें कि आपको पूरा मैक्स लॉस मैक्स प्रॉफिट ही लेना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको देखो मैक्स प्रॉफिट दिख रहा है 2100 का, मैक्स लॉस 2800 का। इससे ज़्यादा नुकसान आपको धरती पर नहीं होगा। भले चाहे आप मार्केट को छोड़ क्यों ना दो, बंद कर दो अपनी आंखें, लैपटॉप बंद कर दो, बुरा से बुरा कंडीशन ये है और बढ़िया से बढ़िया कंडीशन ये है, ठीक है, वो भी एक्सपायरी के दिन। लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लो कि आपने एंट्री करी है 22,147 पर, यहाँ पर समझो 22,147 पर एंट्री करी है। अब आपका एसएल है 22,000 पर, ठीक है, मान लो कि या फिर 22,100 पर है। तो आप यहाँ पर देखो, अगर मार्केट 22,100 पर आता है तो आपको जो लॉस यहाँ पर दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है, देख रहे हो 198। और अगर एक्सपायरी दिन काम करोगे तो एक्सपायरी डेट के हिसाब से आपको ये दिखेगा। इंटरडे के मैं इंटरडे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ तो इंटरडे का ये ब्लू लाइन ही फॉलो है, ब्लू लाइन यहाँ पर है, लगभग 200-250 का नुकसान है। अब अगर यहाँ पर थोड़ा सा और देखोगे, अगर मान लो कि मार्केट आ गया बहुत ज़्यादा नीचे, 22,000 पर आ गया, मान लो 22,000 पर आ गया, तो कितना नुकसान हो गया, 1,000 रुपये का नुकसान होगा केवल। ऐसा नहीं है, अगर वहीं अगर आप इस तरह से रैंडमली अगर नेकेड काम करोगे, चाहे ऑप्शन बाइंग करो चाहे सेलिंग करो, अगर आपने 22,147 पर पुट बेच रखा है और मार्केट अगर आपके 150 पॉइंट नीचे गिर गया ना, खटिया खड़ी हो जाएगी, इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये जो इस तरह के मार्केट में ये जो स्पाइक आए थे ना, इसमें क्या हो सकता था, आइए मैं वो भी दिखाऊंगा। पहले नेकेड दिखाऊंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा सिंपल हेजिंग की मदद से, ठीक है। क्योंकि देख सकते हो ये 1 मिनट कैंडल है, मैंने आपकी सुविधा के लिए 1 मिनट कैंडल लगा रखा है ताकि मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए। अब देखो, अब जैसे मान लो कि थोड़ी देर के लिए अभी यहाँ तो व्यू होगा ऊपर का। अब मान लो कि अगर मार्केट में आपने कोई रिसर्च की, कोई एनालिसिस की, अब आपका व्यू हो गया डाउन का, जैसे यहीं पे मान लो कि आपका व्यू होगा डाउन का, तो आप कुछ मत करो, आप सिंपली जाओ मार्केट में, जाओ यहाँ पर जाओ कॉल बेचो, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको कॉल बेचना पड़ेगा, तभी नीचे जाएगा मार्केट और प्रॉफिट होगा। एटीएम का कॉल बेच दो, 1-2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर आप बाई कर लो। थोड़ा सा जैसे एक्सपीरियंस अगर आपको आ जाएगा कुछ दिन करने के बाद, तो थोड़ी सी दूरी आप बढ़ा भी सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपली यहाँ पर देखो लो, एनालाइज पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने का ट्राई करूँ, अब देखो कॉल आपने बेच दिया, कॉल बाई भी कर लिया, सेम वही कंडीशन रहेगी। अब यहाँ पर देखो मैक्स प्रॉफिट 2600, मैक्स लॉस 2300, ना इससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना इससे ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। ये एक्सपायरी के हिसाब से करंट डे में देखो, अगर मार्केट नीचे गिरेगा इधर के आसपास है तो आपको प्रॉफिट बढ़ता हो जाएगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको नुकसान होता हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि आपको नुकसान देखना ही देखना है। अब यहाँ पर आपने सिस्टम पर तो ऐसे लगा रखा है ना, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पर एंट्री करी, अब आप कैसे यहाँ पर, अगर मार्केट यहाँ पर आ रहा है तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली ये दोनों पोजीशन को एग्जिट कर दो, एकदम सिंपल है, एकदम साथ में। अगर ऐसे हिट हो रहा है ये दोनों पोजीशन से एग्जिट कर दो, अगर साथ में आपका टारगेट हिट हो रहा है तो भी ये दोनों पोजीशन आप एग्जिट कर सकते हो, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आराम से आप काम कर सकते हो। अब आ जाओ मैं दिखाता हूँ, सपोज कर लो, जैसे मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ आज, ताकि आपकी थोड़ी सी आंखें भी खुल जाए। जैसे मान लो कि ये एंट्री थी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि यहाँ पर आपने कोई सा भी एनालिसिस किया होगा। जैसे मैं आपको अगर रैंडमली बता देता हूँ, आ जाओ रैंडमली दिखा देता हूँ, ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, ठीक है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पर क्या किया आपने, आपने एंट्री कर ली। यहाँ पर ये एंट्री करने का टाइमिंग था 13:21 पर, यहाँ पर आप देख सकते हो 13:21 का टाइमिंग है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर आप नेकेड की बात करोगे तो आप पुट बेचोगे, चलो आ जाओ,
आ जाओ निफ्टी में, पहले यहाँ से मैं निफ्टी लगा लेता हूँ। डेट भी देख लेना, डेट कब का है ये डेट है आपका 18 अप्रैल का। आ जाओ इसमें 18 अप्रैल। ये सिमुलेटर है गाइस, ये मान लो कि एक तरह से एकदम रियल ही काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। रियल जैसा ही फीलिंग है, रियल जैसा ही प्राइसिंग है। 13 बज करके 22 मिनट पर 21 मिनट पर आपकी एंट्री है। यहाँ पर मैं टाइम लगा लेता हूँ 13 बज करके 21 मिनट, ये 13 हो गए और यहाँ से 21 मिनट, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि आप यहाँ पर नेकेड, पहले मैं नेकेड दिखाता हूँ, नेकेड पुट सेल। नेकेड पुट सेल आपने किया हुआ है, अब ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो नुकसान होगा, कोई बात नहीं। अब मान लो कि ये 1 2 3 4, ये देखो 13 बज के 26 मिनट के कैंडल पर आपका एसएल थोड़ी देर के लिए, मान लो थोड़ी देर के लिए एसएल था आपका यहाँ के आसपास, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। ये विद इन कुछ सेकंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, विद इन कुछ सेकंड्स स्पाइक आई है, बहुत ज्यादा दूर का नहीं है, 1 मिनट कैंडल लगा रखा है। मान लो कि आपका एसएल यहाँ पर आया, आपने थोड़ा सा सोच लिया कि भैया थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, इधर के आसपास तक मार्केट रिवर्स हो सकता है, आपने नॉर्मली ऐसा चीजें होता है। लेकिन मैं मानता हूं कि 1 मिनट तक आपने अपनी पोजीशन को नहीं काट पाए, किसी भी कारणवश, किसी भी कारणवश, आप ब्रोकर अटक गया या फिर आपका नेट स्लो हो गया या फिर आप उस समय देख नहीं पाए, कुछ भी हो सकता है 1 मिनट के लिए। तो बस आप देखो 13 बज के 26 मिनट पर क्या हुआ, बस यहाँ पर आ जाओ, धीरे धीरे आ जाओ। अब मैं 1 मिनट बढ़ाता हूँ, देखो टाइमिंग 13 बज के 22 मिनट पर, यहाँ पर देखो प्रॉफिट 100 रुपये का था। 13 बज के 23 मिनट पर माइनस 125 का था। 13 बज के 24 मिनट पर ये 135 का नुकसान था। 13 बज के 25 मिनट पर ये 250 का नुकसान था। अब जैसे ही एक कैंडल गई ना, 13 26, एक कैंडल देखो, बस ये देख रहे हो आप, 8,000 रुपए का नुकसान होता, 8,000 रुपए का नुकसान होता 1 मिनट के अंदर, ये देख सकते हो आप। ये देख रहे हो आप, 1 मिनट का प्रॉफिट है और यहाँ पर बस 1 मिनट में आगे करता हूँ, 13 26 पे है, 1 मिनट में आपको 8,000 नुकसान होता, आपकी हालत खराब हो जाती। रिसेंटली मैं बता रहा हूँ हालत खराब हो जाती है। अब कुछ मत करो, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ हेजिंग। हेजिंग भी देख लो आप, ये हेजिंग अगर करके चलोगे, अब हेजिंग की पावर थोड़ी समझोगे तभी समझ में आएगा। अब 13 से 21 मिनट में आप क्या कर रहे हो, अब पुट तो बेच रहे हो, ये पुट तो बेच रहे हो, लेकिन इसके 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर आपने एक बाई भी करके रखा हुआ है, बस कुछ मत करो। अब यहाँ पर आप कुछ नहीं करना है, अब धीरे धीरे आप टाइमिंग बढ़ाते जाओ, 13 22 24 25 26। अब देखो केवल 1700 का नुकसान गई, 1700 का नुकसान, जहां पर आपको 8,000 का नुकसान हो रहा था वहां पर 1700 का नुकसान। तो कितना ज्यादा फर्क है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको 1700 का नुकसान लेना ही लेना है। बेस्ट तो ये है कि जैसे कि मार्केट मान लो कि ये गिर रहा है, इधर के आसपास गिर रहा है, आपका ऐसा कट गया तो आप पोजीशन को एग्जिट कर दो। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो कि किसी कारणवश आपसे मिस्टेक हो गए, क्योंकि विद इन कुछ सेकंड से काम हुआ है, बट फिर भी जहां पर आपको 8,000 का नुकसान हो रहा था वहां पर आपको केवल 1700 का नुकसान हो रहा है। तो ये इस हद तक सेफ्टी देता है और ये अभी कम है, ये बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हो आप, थोड़ा सा स्ट्राइक प्राइस में अंदर बाहर करके, प्रीमियम अच्छा देख करके इसको भी आप मैनेज पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। ये रेगुलेटर मैं बता रहा हूँ ना आपको, रेगुलेटर है। जैसे कि मैं मान लो कि 13 बज के 21 मिनट पर, अब आ जाओ यहाँ पर, पहले मैं आपको सब कुछ सेट करके बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि उस दिन इसकी एक्सपायरी थी, जरूरी है कि आप एटीएम ही बेचो, आप इन दमनी भी बेच सकते हो अपने मर्जी के अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लो कि मैं इसको बेचता हूँ, बात तो वही है, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा और 2 स्ट्राइक प्राइस उसको बाय कर लेता हूँ। अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखना, अब मैं एक मिनट आगे बढ़ा रहा हूँ, 13 22 23, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस देखते जाओ, 24 25 26 26 तक तो 225 का नुकसान है। 1 मिनट के बाद देखना कितना होगा, 1800 का नुकसान। बहुत ज्यादा कोई डिसेंट का, बहुत ज्यादा कोई आपको बड़ा डेंट नहीं मिलेगा नेकेड की तुलना में। अगर आप वहीं ऑप्शन बाइंग किए रहते तो इसकी एक्सपायरी थी, मुझे तो लगता है कि उस दिन सब जीरो ही हो जाना था एक झटके में, केवल केवल 1 मिनट के अंदर, ठीक है। और इसमें आपको ये तो पता चल गया ना कि देखो ये मैक्स लॉस आपका 4,700 रुपए का है, लेकिन मैक्स लॉस कब होगा, जब आप छोड़ ही दोगे पोजीशन, आपके अगेंस्ट मार्केट एक्सपायर हो जा रहा है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं एक वीडियो और निकालूंगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड इसमें होगे, इस पर कम से कम 50 कमेंट मुझे चाहिए कि हेजिंग को कैसे एकदम और ज़्यादा डीप में और ज़्यादा कैसे सेफ स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करें। स्ट्राइक प्राइस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अब जो मेजर रोल है वो स्ट्राइक प्राइस का इसमें रोल आएगा। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं डेफिनेटली स्ट्राइक प्राइस के बारे में, हेजिंग कैसे करना है, कैसे स्ट्राइक प्राइस कब कौन सी चूज करनी है, बस उस पर मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में बता पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये सारी चीज़ें, देखो आप जैसे भी काम करो तो ट्रेड लाइन में काम करो, सपोर्ट में काम करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हेजिंग में काम करोगे ना तो आप बहुत ज़्यादा सेफ हो, ये चीज़ दिमाग में डाल के चलो। 2-3 दिन ट्राई करो, 1-2 लोट से काम करो, हेजिंग करके करो, आपको खुद ही फर्क समझ में आ जाएगा। हाँ प्रॉफिट थोड़ा सा छोटा जरूर होगा, क्योंकि अगर मार्केट मान लो आपके फेवर में जा रहा है तो प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम होगा, लेकिन उसी की तुलना में आपको लॉस भी कम होगा। देखो प्रॉफिट होता है तो वैसे भी आप छोटा ही बुक करके निकलते हो, लेकिन मेजर दिक्कत तो लॉसेस में है। लॉसेस में होल्ड कर लेता है आदमी, अननेसेसरी बैठ जाता है, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करनी पड़ती है, ठीक है।
और स्प्रेड वगैरह पर तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है, आप जाओ चैनल पर चेकआउट करो। और ऑलरेडी मैं स्प्रेड पर खुद ही काम कर रहा हूँ काफ़ी सालों से, तो आप जाकर वहाँ पर भी देख सकते हो प्रैक्टिकल लर्निंग मिलने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर बताना कमेंट करके वीडियो कैसा लगा।